हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं पुनर्मिलन चैप्टर के साथ। आज हम लोग बात करेंगे अपने 9th क्लास के पुनर्मिलन चैप्टर की और इसके पद देखेंगे, इसका हम लोग संदर्भ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं और हम लोग इसका प्रसंग और काव्य सौंदर्य देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज अपना एक चैप्टर शुरू करते हैं, पुनर्मिलन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पुनर्मिलन लिखा किसने है, तो पुनर्मिलन ये कविता है और इस कविता को लिखा है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। देखो, अगर हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है कामायनी। कामायनी से ये कविता ली गई है पुनर्मिलन। अगर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर हम बात करते हैं कि पुनर्मिलन में किस चीज का वर्णन है, देखो क्या होता है कि श्रद्धा और मनु, पुनर्मिलन में 4 पात्र हैं। एक श्रद्धा है, दूसरे मनु है, तीसरी इड़ा है और चौथे श्रद्धा और मनु का पुत्र कुमार है। ठीक है, मनु क्या होते हैं? मनु श्रद्धा से नाराज होकर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं श्रद्धा से। और श्रद्धा और कुमार क्या करती हैं? श्रद्धा और कुमार क्या करते हैं? मनु को ढूंढते हैं। मनु को ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचते हैं। उस जंगल में एक ईड़ा नाम की स्त्री मिलती है श्रद्धा को। वो अपनी कुटिया में ले आती है किसको? श्रद्धा और कुमार को। किस चीज के लिए? उनको समझाती है कि पहले थोड़ा सा विश्राम कर लो, क्योंकि तुम लोग काफी थके हुए लगे हो, पहले थोड़ा सा विश्राम कर लो, उसके बाद अपने पति को ढूंढने जाओ, आपके पति मिल जाएंगे। ईड़ा कहती है कि जीवन में जो भी बिछड़ता है, जीवन इतना लंबा है कि वह कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते पर हमें मिल ही जाता है, इसीलिए परेशान न हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो और उसके बाद क्या करो? मनु को ढूंढो, मनु मिल जाएंगे। जब श्रद्धा जाती है कहाँ पर? ईड़ा की कुटिया में, तो देखते हैं कि मनु वहीं पर घायल अवस्था में लेटे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इस कविता में 4 पात्र आपको देखने को मिलेंगे। पहली तो ईड़ा मिलेंगी और दूसरे कुमार मिलेंगे और श्रद्धा और मनु, 4 लोग इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि पुनर्मिलन को तो लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। आपके सामने इनकी फोटो भी है जयशंकर प्रसाद जी की। अब हम बात करते हैं किसकी? पहले पद की बात करेंगे। ठीक है, पहला पद सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस पद को हम लोग एक बार रीड करेंगे, फिर हम इसका संदर्भ देखते हैं, प्रसंग देखते हैं और व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं कि लिखा क्या हुआ। क्या लिखा हुआ? कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरा गति ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। क्या लिखा हुआ है? कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरा गति ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लोगों का वर्णन हो रहा है। एक तो ईड़ा का वर्णन हो रहा है। शुरुआत की 4 लाइन में आप देखेंगे कि शुरुआत की 4 लाइन में ईड़ा के द्वारा कही गई बातें हैं। ठीक है, और अंत की 4 लाइनें जो है ये श्रद्धा के द्वारा कही गई बातें हैं। देखो क्या होता है कि श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा और कुमार, श्रद्धा कुमार की उंगली पकड़कर ढूंढती ढूंढती एक जंगल में पहुंच जाती हैं और उस जंगल में ईड़ा की क्या है? कुटिया है। रात में क्या होता है? रात में ईड़ा अपनी कुटिया में विश्राम कर रही होती है और वहीं से रास्ते से क्या होती? रास्ते से श्रद्धा और कुमार रोते हुए मनु को आवाज लगाते हुए ढूंढ रहे हैं। तो ईड़ा जब रात में आवाज सुनती है कि श्रद्धा की, तो क्या होती है? क्या लिखा है? कि चौंक उठी अपने विचार से। ठीक है, देखो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा विचार में डूबी हुई कि मनु को अगर हम मना लेते तो मनु हमसे दूर नहीं जाते। ये सब विचार को इन विचारों में डूबी हुई श्रद्धा क्या करी है? श्रद्धा रास्ते में जा रही है, मनु को ढूंढते हुए जा रही है। तो उनकी मनु की, श्रद्धा की आवाज को सुनकर ईड़ा क्या होती है? ईड़ा चौंक जाती है। ठीक है, ईड़ा चौंक उठी अपने विचार से। ईड़ा आवाज को सुनकर क्या होती है? चौंक जाती है। और क्या है कि कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, चौंक जाती हैं और दूर से, काफी दूर से क्या? एक आवाज को सुनती है। पहले ईड़ा क्या होती है? ईड़ा चौंक जाती है और फिर दूर से एक आवाज को सुनती है। कहाँ से वो आवाज आ रही? कि इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। ईड़ा सोचती है कि इस निस्तब्ध, निस्तब्ध मतलब शांत। ठीक है, निस्तब्ध मतलब शांत, निस्तब्ध मतलब शांत।
तो इड़ा क्या सोचती, इड़ा सोचती कि इस निस्तब्ध निशा, निशा मतलब क्या होता है, निशा मतलब होता है रात, ठीक है, रात का पर्यायवाची, कि इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है, कहती कि इड़ा सोचती है कि इस शांत रात में, सुनसान जंगल में कोई स्त्री यह क्या कहती हुई चली आ रही है। कुछ दूर से आवाज आ रही होती है, इड़ा जब उस आवाज को सुनती है, उस आवाज को सुनती है तो वो चौंक जाती है और वो विचार करने लगती हैं, विचार करने लगती हैं कि इस शांत रात में, इस निर्जन वन में कोई स्त्री कुछ कहती हुई चली आ रही है, ठीक है, कुछ कहती हुई चली आ रही है, चली आ रही है, कहती क्या कह रही है। अब आगे क्या, श्रद्धा की आवाज को सुनती है कौन, इड़ा। श्रद्धा क्या कह रही है, क्या कह रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। आवाज क्या आ रही होती है इड़ा के पास, कि श्रद्धा रो रो के क्या कर रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, अरे कोई मेरे ऊपर दया करके, कोई मेरे ऊपर दया करके मुझे बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा, मतलब मेरा प्रवासी कहाँ है। प्रवासी मतलब विदेश में रहने वाला। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रवासी का अर्थ हम क्या निकालेंगे, पति से, ठीक है। तो इड़ा क्या कर रही है, श्रद्धा क्या कर रही है, श्रद्धा रो रो के जंगल में घूम रही है और क्या कर रही है कि अरे कोई भी व्यक्ति, कोई मेरे ऊपर दया करके मुझे यह बता दो कि मेरा पति आखिर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आवाज कौन सुन रहा है, श्रद्धा सुन रही है अपने कुटिया में बैठी हुई, ठीक है। आगे क्या है, आगे और श्रद्धा ही कह रही है, श्रद्धा क्या कर रही कि उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। और क्या कहती है कि उसी पागल से मिलने को, बावला मतलब पागल, ठीक है, बावला मतलब पागल, ठीक है। तो क्या है कि उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। श्रद्धा कहती है कि उसी पागल से मिलने को जो हमसे रूठ करके चला गया है, जो हमसे रूठ करके दूर चला गया है, उसी से मिलने को मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर उधर घूम रही हूँ, डाल रही हूँ मैं फेरा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर उधर घूम रही हूँ। तो ये बातें कौन कह रहा है, ये बातें श्रद्धा कह रही है और इड़ा इन बातों को सोच रही है अपनी कुटिया में बैठी बैठी। रात का समय है, सुनसान जंगल है, निर्जन जंगल है, रात का समय है, शांत रात है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या है कि चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागति धुन सुनती। जब इड़ा क्या होती, जब इड़ा अपनी कुटिया में बैठी हुई कुछ दूर से एक धुन सुनती है, एक आवाज सुनती है, किसी स्त्री की आवाज सुनती है, तो वो क्या करती है, कुछ विचार करके चौंक जाती है। क्या विचार करती है, विचार करते हैं कि इस सुनसान जंगल में, इस शांत रात में आखिर ये चिल्लाता हुआ कौन आ रहा, ये क्या कह रहा है, ये कौन स्त्री आखिर इस इतनी रात में यहाँ पर घूम रही है, कि इस निस्तब्ध निशा में चली आ रही है, कहती। तो विचार क्या करिए कि इस शांत रात में, निस्तब्ध मतलब शांत, शांत रात में कोई एक स्त्री चली आ रही है, वह कुछ कह रही है। और वह स्त्री जब वो ध्यान से सुनती है तो वह स्त्री क्या कहती है, क्या कहती है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो वह स्त्री क्या कर रही है, वह स्त्री कह रही है कि अरे कोई भी मेरे ऊपर दया करके मुझे बता दो, क्या बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा, मेरा पति कहाँ है, जो मुझसे रूठ करके गया है वह मेरा पति कहाँ है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उसी पागल से मिलने को जो मुझसे रूठ करके गया है, उसी पागल से मिलने के लिए मैं इधर उधर घूम रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये व्याख्या हो जाती है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो इससे, देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसके संदर्भ की, तो आप लोग संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से, पुनर्मिलन नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। किस पाठ से, पुनर्मिलन नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियां, किसी भी शब्द का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किस पाठ से, पुनर्मिलन, ठीक है, किस पाठ से, पुनर्मिलन नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग संदर्भ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, संदर्भ को लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि श्रद्धा क्या कर रही है, श्रद्धा मन को खोजने का वर्णन है, ठीक है। इस पद में क्या है, इस
पद में श्रद्धा के द्वारा मन को खोजने का वर्णन है। देखो अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग हमें 1 से 1.5 लाइन में लिखना होता है कि इन पंक्तियों में या इस पद में या इस पद्यांश में कवि ने किसी चीज के बारे में वर्णन किया हुआ। तो क्या है इसमें, किस चीज के बारे में वर्णन किया है कि श्रद्धा क्या कर रही है, श्रद्धा अपने पति को ढूंढ रही है। ठीक है, श्रद्धा का क्या है, श्रद्धा को अपने पति के ढूंढने का वर्णन हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि व्याख्या की, तो व्याख्या आप लोग उस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको बताई भी है। अगर आप लोगों को लिखने में कोई समस्या होती है, नहीं लिख पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी व्याख्या लिखी हुई है, आप इस तरीके से भी व्याख्या लिख सकते हैं। क्या लिखा है कि श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, जंगल में खोज रही थी, और कहाँ पहुंच गई, वह एक जंगल में पहुंच गई। रात का समय है, एकांत निर्जन वन है। ठीक है, निर्जन मतलब जहां पर कोई ना हो। ठीक है, निर्जन मतलब कोई जन नहीं, कोई लोग नहीं। ठीक, विचारों में डूबी हुई वह चली जा रही है। क्या विचार कर रही है कि अगर हमने मनु को मना लिया होता तो मनु हमसे दूर नहीं गए होते। ईड़ा क्या करती, ईड़ा अचानक से दूर आई आवाज को सुनकर चौंक पड़ी, क्योंकि रात है और ईड़ा अपनी कुटिया में है। ठीक है, ईड़ा सोचने लगती है, क्या सोचने लगती है कि इस शांत सुनसान रात्रि में या इस प्रकार कहती कौन आ रही है कि कोई एक स्त्री चली आ रही है रात में। वह कुछ शब्दों को कहती आ रही है। क्या कहती है कि आवाज इस प्रकार थी, क्या कह रही थी कि अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी। ठीक है, वह मेरा प्रवासी, प्रवासी मतलब क्या होता है, विदेश में पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसके अर्थ से लिया गया, पति के अर्थ से। ठीक है, वह मेरा प्रवासी कहाँ चला गया है, उसी पगले से, ये श्रद्धा बात कर रही है कि उसी पगले से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले पद की ओर। अब अगर हम बात करते हैं, इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम एक एप्लीकेशन लाए हैं, प्रचंड प्रयास। ठीक है, आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो आप लोगों को शिक्षण सामग्री मिलेगी। ठीक है, विषयवार कक्षाएं भी मिलेंगी, क्लास के आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है, गणित है। इन सब्जेक्टों में, जिन सब्जेक्टों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगी, तो इन सब्जेक्टों के हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका वीक में एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप जरूर जरूर हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए रहिए। और अगर बात करते हो तो अभी अभी हम लोगों का 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे बात करते हैं। तो आगे ये हमारा दूसरा पद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर हम उसी तरीके से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदस हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। क्या लिखा हुआ है कि रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदस हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। देखो ये सारी की सारी बातें कौन है, सारी बातें श्रद्धा कह रही है। और कौन सुन रहा है, ईड़ा सुन रही है। शांत ईड़ा अपनी कुटिया में बैठी हुई इन सारी की सारी बातों को सुन रही है। क्या करी है, ठीक है, ये आठों की पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, आठों की पंक्तियां श्रद्धा के द्वारा कही गई हैं। तो श्रद्धा क्या करी है कि रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं, क्या करे कि रूठ गया था, वह तो मेरा अपना ही था। जब से मनु हमसे रूठ गए तो ऐसा प्रतीत होता था कि या तो हम अपने आप से ही रूठ गए हैं या तो मनु भी अपने ही आप से रूठ गए हैं। वो मुझसे नहीं रूठा था, वह खुद से ही रूठ गया था, क्योंकि हम तो उसके ही थे। आगे क्या कहते कि अपना सकीन उसको मैं, क्यों वह रूठ गया था, क्योंकि वह जिस रूप में हमें अपनाना चाहता था हम उस रूप में उसे अपना नहीं सके, इसीलिए वह हमसे रूठ गया और हमसे रूठ करके वह हमसे दूर चला गया। आगे क्या कहती है कि वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। आगे कहती है कि मैंने जब मनु हमसे रूठ गए थे तो मैंने उनको मनाया भी नहीं था,
क्यों नहीं मनाया था? क्योंकि वह तो मेरा अपना ही था। अगर कोई दूसरा हमसे रूठा होता, कोई गैर हमसे रूठा होता, तो हम उसको मना लेते, वह तो मेरा अपना ही था। जब कोई अपना ही रूठा तो उसे क्या मनाना? यह कौन सोच रही है? कौन सोच रही है? श्रद्धा कह रही है कि वह मुझसे रूठ गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मनाया था। क्यों मैंने नहीं उसे मनाया था? क्योंकि वह तो मेरा अपना ही था, हम तो उसे अपना समझते थे, वह तो मेरा अपना ही था। अगर कोई दूसरा रूठा होता, अगर कोई गैर हमसे नाराज हुआ होता, तो हम उसको मना लेते, किंतु वह तो मेरा अपना ही था। आगे क्या कहती है कि यही भूल अब सूल सदस्य हो, साल रही उर में मेरे। सूल मतलब क्या होता है? कांटा। ठीक है, सूल मतलब क्या होता है? कांटा। तो कहते हैं कि यही भूल, कौन सी भूल? कि मैंने उसको नहीं मनाया, कि यही भूल अब सूल सदस्य क्या बन गई है? कांटा बन गई है। यही भूल अब कांटा बन गई है। और क्या होती है? साल रही उर में मेरे। उर मतलब हृदय, और ये कांटा क्या होता है? ये कांटा डेली प्रतिदिन क्या होता है? हमारे हृदय में चुभता है। कौन सा कांटा? भूल रूपी कांटा। क्या कौन सी भूल हो गई थी इनसे? कि इन्होंने मनु को नहीं मनाया था। आगे क्या कहते हैं? कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रहे। फिर कहती है, फिर रोके कहती हैं कि कैसे पाऊंगी उसको मैं, कि मैं उसको कैसे पा पाऊंगी, कैसे मैं मनु को पाऊंगी। अरे कोई मुझे आकर बता दो कि मैं फिर दोबारा अपने पति को कैसे पालूंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? व्याख्या हो जाती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या है कि रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकीन उसको मैं। श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा कहती है कि वह मुझसे नहीं रूठा था। जब मनु मुझसे रूठ गए थे तो ऐसा लगता था कि वो अपने आप से ही रूठ गए हैं, क्योंकि हम तो उसके अपने ही हैं, हम तो उसके अपने ही थे। आगे क्या कहते हैं कि अपना सकीन उसको मैं, वह जिस रूप में मुझे अपनाना चाहता था, वह जिस रूप में चाहता था कि मैं उसको अपनाऊं, उस रूप में मैं उसे अपना न सकी, इसीलिए वह मुझसे रूठ करके दूर चला गया। ठीक है, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, वह तो मेरे अपने ही थे। आगे क्या कहती है कि जब मनु हमसे रूठ गए थे तो मैंने मनु को नहीं मनाया था, क्योंकि वह तो मेरे अपने ही थे, मनु तो मेरे अपने ही थे। अपने को क्या मनाना? जब कोई अपना रूठ जाए तो उसे क्या मनाना? अगर कोई दूसरा रूठा होता, अगर कोई गैर रूठा होता तो हम उसको मना लेते, लेकिन मेरा अपना ही मुझसे रूठ गया था तो हम उसको क्या मनाते। आगे क्या कहते कि यही भूल अब सूल सदसों साल रही उर्वे मेरे। और यही भूल, कौन सी भूल? कि मैंने उसको मनाया नहीं था, यही भूल अब कांटा बन गई है और प्रतिदिन क्या होती है? प्रतिदिन मेरे हृदय में चुभती है। आगे फिर रोके कहती हैं कि कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रहे। आगे फिर कहती हैं कि मैं अपने पति को दोबारा कैसे पा पाऊंगी, मैं अपने मनु से दोबारा कैसे मिल पाऊंगी। अरे कोई ये मुझे बता दे, कोई मुझे तरीका बता दे मनु से दोबारा मिलने का। ठीक है, तो कौन कह रहा है ये सारी बातें? ये सारी बातें श्रद्धा कर रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके प्रसंग, इसके संदर्भ की, तो इसका संदर्भ भी आप लोग उसी तरीके से लिखेंगे जैसे आपने पहले पद का संदर्भ लिखा। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से? पुनर्मिलन नामक पाठ से। ठीक है, किस पाठ से? पुनर्मिलन नामक पाठ से अवतरित है। जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुनर्मिलन नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है संदर्भ हो जाता है। आइए बात करते हैं हम, हम किसकी बात करेंगे? प्रसंग की बात करते हैं। देखो प्रसंग हमारा क्या होता है? प्रसंग हमें 1 से 1.5 लाइन में लिखना होता है और बताना होता है कि इन पंक्तियों में या इस पद्यांश में कवि ने किस चीज के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो प्रसंग हमारा क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में मनु के रूठने का और श्रद्धा द्वारा उन्हें खोजने का वर्णन हुआ है। ठीक है, किस चीज का? कि प्रस्तुत पद में मनु के रूठने का और श्रद्धा द्वारा उनके खोजने का वर्णन हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारी व्याख्या दी हुई है। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए कि जो मैंने व्याख्या अभी बताई है खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाते हैं, लिखने में आप लोगों की कोई समस्या होती है, ठीक है, नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि सुनी। यह ध्वनि श्रद्धा की थी। श्रद्धा कह रही थी, क्या कह रही थी श्रद्धा? क्या इड़ा सुन रही थी कि मेरा प्रीतम मुझसे क्या रूठ गया था, कि मानो अपने आप से ही रूठ गया था, कि रूठ गया था अपनेपन से, कि मेरा पति मुझसे क्या रूठ गया था, मानो वह अपने आप से ही रूठ गया था। उसके रूठने का कारण यह था कि उसे उस रूप में नहीं अपना सके जिस रूप में वह चाहता था। ठीक है, तो आगे बताती हैं कि उसके रूठने का कारण क्या था,
कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी जिस रूप में वह चाहता था। आगे क्या कहते हैं कि मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा हो, इसीलिए वह मुझे छोड़कर दूर चला गया। कौन दूर चलेगा? मन दूर चलेगा, किसे छोड़कर? श्रद्धा को छोड़कर। ठीक है, आगे क्या है कि मैंने उसे अपना समझकर मनाया नहीं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि मैंने उसे अपना समझकर मनाया नहीं, किंतु यह एक मेरी भूल थी। ठीक है, श्रद्धा कहती है किंतु यह क्या थी? किंतु यह मेरी भूल थी, मुझे उसे मनाना चाहिए था। मेरी भूल अब क्या है? मेरी वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। कोई मुझे यह बता दे कि मैं उसे किस प्रकार पा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे पुनर्मिलन चैप्टर को। आगे और पढ़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन प्रतिक्षण प्रयास से जुड़िए। इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे हम आप सभी से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, फिर से हम दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, और पढ़ाई जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो आप लोगों की करनी ही है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। प्रचंड